क्या हो जब बॉलीवुड की सबसे बेखौफ, दमदार और हर मुश्किल का डटकर सामना करने वाली अभिनेत्री अचानक चकाचौंध की दुनिया से गायब होकर एक खामोश जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाए। आखिर क्यों 80 के दशक की वो खूबसूरत सुपरस्टार जिसके सामने बड़े बड़े एक्टर्स बात करने से कतराते थे, क्यों वक्त से पहले इतनी शांत और अकेली पड़ गई? दुनिया जिसे पटौदी खानदान की सबसे बड़ी कड़वाहट मानती थी, आखिर उस पुरानी दुश्मनी के बीच वक्त ने ऐसा कौन सा मरहम लगाया कि आज पूरा परिवार एक दूसरे के सम्मान में खड़ा नजर आता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सालों पहले हुआ वो 5 करोड़ का दर्दनाक तलाक और एक आलीशान महल से मिले गहरे जख्मों ने ही 80 के दशक की इस खूबसूरत सुपरस्टार को वक्त से पहले बूढ़ा और बीमार कर दिया? दोस्तों, चकाचौंध से भरी इस माया नगरी में अक्सर वो दिखता है जो सच नहीं होता। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अदाकारा की जिसने कभी अपनी बेबाक अदाकारी और तेवरों से बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई और फिर अपने बच्चों के लिए एक ऐसा संघर्ष किया जिसे देखकर हर आंख नम हो जाए, और वो नाम है अमृता सिंह। समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाकर 80 के दशक की उस हसीन दुनिया में चलते हैं, जहां अमृता सिंह का नाम ही बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी की गारंटी माना जाता था। साल 1983 में फिल्म बेताब से डेब्यू करने वाली अमृता सिंह ने अपनी पहली ही फिल्म से तहलका मचा दिया था। मर्द, चमेली की शादी और नाम जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ एक ग्लैमरस चेहरा नहीं बल्कि अभिनय का पावर हाउस है। वो अपने दौर की सबसे महंगी और बिंदास हीरोइन थी जो हमेशा अपनी शर्तों पर जीती थी। तभी साल 1991 में उनकी जिंदगी में एंट्री होती है पटौदी खानदान के छोटे नवाब यानी सैफ अली खान की। सैफ उस वक्त महज 21 साल के एक नौजवान लड़के थे जिनका करियर शुरू भी नहीं हुआ था, जबकि अमृता उनसे पूरे 12 साल बड़ी और इंडस्ट्री की सबसे महंगी सुपरस्टार थी। इनकी पहली मुलाकात साल 1992 में एक फोटो शूट के दौरान हुई थी। सैफ अपनी डेब्यू फिल्म बेखुदी की तैयारी कर रहे थे, जिसके डायरेक्टर राहुल रवैल अमृता के बहुत अच्छे दोस्त थे। राहुल चाहते थे कि उनकी फिल्म की स्टारकास्ट के साथ अमृता सिंह का एक शानदार फोटो शूट हो। इसी फोटो शूट के दौरान सैफ ने थोड़ा नर्वस होते हुए अमृता के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। अमृता, जो अपनी तेज नजर के लिए जानी जाती थी, उन्होंने सैफ की इस हिचकिचाहट और उनकी कोशिश को तुरंत नोटिस कर लिया। इसके कुछ ही दिनों बाद छोटे नवाब ने हिम्मत जुटाई और अमृता को फोन करके एक डिनर डेट के लिए इनवाइट किया। अब चूंकि अमृता उस समय की टॉप स्टार थी, उन्होंने साफ कह दिया, मैं बाहर किसी होटल या रेस्टोरेंट में नहीं जा सकती। अगर मुझसे मिलना है तो मेरे घर आ जाओ। सैफ के लिए ये किसी लॉटरी से कम नहीं था। जब सैफ उस रात अमृता के घर पहुंचे तो वो हैरान रह गए। ग्लैमर की देवी कही जाने वाली अमृता सिंह बिना किसी तड़क भड़क और बिना मेकअप के बेहद सादगी में उनके सामने बैठी थी। वो सादगी सैफ के दिल में इस कदर उतर गई कि उसी रात दोनों ने अपने प्यार का इकरार कर लिया। नशा इस कदर हावी था कि सैफ अगले 2 दिनों तक अमृता के घर से बाहर ही नहीं निकले। मोहब्बत की इस कहानी में ट्विस्ट ये था कि सैफ के पास उस समय न तो कोई बड़ी फिल्म थी और न ही जेब में पैसे। यहाँ तक कि 2 दिन बाद जब उन्हें एक जरूरी शूट पर जाना पड़ा तो उनके पास अपनी गाड़ी तक नहीं थी। अमृता ने अपनी कार ऑफर की, लेकिन सैफ ने मना कर दिया। पर हाँ, सैफ ने उस वक्त अमृता से 100 रुपए उधार जरूर लिए थे। ये बेइंतहा मोहब्बत बहुत जल्द एक ऐसी बगावत में बदलने वाली थी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। अक्टूबर 1991 की एक अंधेरी रात बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी बगावत की गवाह बनी। दोनों ने दुनिया के कायदे कानूनों को ठेंगा दिखाते हुए गुपचुप तरीके से शादी करने का फैसला कर लिया। ये फैसला इतनी जल्दबाजी में लिया गया था कि अमृता के पास अपनी शादी का जोड़ा तैयार करवाने तक का वक्त नहीं था। मशहूर फैशन डिजाइनर अब्बू जानी और संदीप खोसला ने सालों बाद इस राज से पर्दा उठाया था कि अमृता अपनी माँ के कुछ पुराने गहने और जो भी कपड़े उस वक्त हाथ लगे उन्हें ही पहनकर अपने एक दोस्त के अपार्टमेंट में निकाह के लिए पहुँच गई थी। उस छोटे से कमरे का नजारा अद्भुत था। एक तरफ सिख पंडित जी बैठे थे तो दूसरी तरफ मौलवी साहब मौजूद थे, क्योंकि दोनों के धर्म अलग थे। जब निकाह नामे पर दस्तखत करने की बारी आई तो मौलवी साहब ने एक अनोखी शर्त रख दी कि दुल्हन का नाम अ अक्षर से ही शुरू होना चाहिए।
ऐसे में पंडित जी ने तुरंत सूझबूझ दिखाई और अमृता का नाम बदलकर अजीजा रख दिया। इस तरह अमृता सिंह हमेशा के लिए अजीजा बेगम बनकर पटौदी खानदान की बहू बन गईं। लेकिन जब इस गुपचुप शादी की भनक सैफ की मां यानी बेगम शर्मिला टैगोर को लगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सैफ ने खुद एक इंटरव्यू में कबूल किया था कि जब उन्होंने फोन पर अपनी मां को ये खबर दी तो शर्मिला जी गहरे सदमे में चली गई थी। उन्होंने बेहद भारी आवाज में सिर्फ इतना कहा था, सैफ, तुमने मुझे बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, कम से कम मुझे एक बार बता तो देते। एक माँ होने के नाते शर्मिला टैगोर जानती थी कि 12 साल का ये उम्र का फासला और करियर का ये जमीन आसमान का अंतर आने वाले समय में इस रिश्ते को तबाह कर देगा। लेकिन अमृता तो प्यार के समंदर में डूब चुकी थी। उन्होंने पटौदी खानदान की बहू बनते ही अपने उस चमकते हुए करियर को लात मार दी और खुद को पूरी तरह से घर गृहस्थी में झोंक दिया। उन्हें लगा था कि महलों की ये दीवारें उन्हें जिंदगी भर की खुशियां देंगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इन्हीं महलों के भीतर उनकी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। शादी के कुछ ही सालों बाद महलों की वो चकाचौंध फीकी पड़ने लगी। दोनों के बीच रोज रोज के झगड़े, चीख पुकार और मतभेद दीवारों से बाहर आने लगे। सैफ अली खान को धीरे धीरे इस रिश्ते में घुटन महसूस होने लगी। उन्हें लगने लगा कि अमृता के बड़े स्टारडम के सामने उनका अपना कोई वजूद ही नहीं बचा है। आखिरकार साल 2004 में 13 साल के इस लंबे और दर्दनाक सफर का अंत एक बेहद कड़वे तलाक के साथ हुआ। इस तलाक ने दोनों की जिंदगी को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। तलाक के बाद सैफ अली खान ने मीडिया के सामने आकर अपना जो दर्द बयां किया था, उसने सबको चौंका दिया। सैफ ने आरोप लगाया था कि उन्हें लगातार ये एहसास कराया जाता था कि वे एक नाकाम पति और बेकार इंसान हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनकी मां शर्मिला टैगोर और बहनों को भी अक्सर ताने दिए जाते थे। लेकिन इस अलगाव की जो कीमत सैफ को चुकानी पड़ी, उसने उन्हें आर्थिक रूप से तोड़ दिया था। कोर्ट ने अमृता को 5 करोड़ का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। सैफ ने उस वक्त रोते हुए एक इंटरव्यू में कहा था, मैं कोई शाहरुख खान नहीं हूँ जिसके पास अथाह पैसा हो। मैंने विज्ञापनों और स्टेज शो से जो कुछ भी कमाया था, वो सब मुझे अपने बच्चों और अमृता को देना पड़ा। सैफ ने 2.5 करोड़ तुरंत दिए और ये तय हुआ कि जब तक उनका बेटा इब्राहिम 18 साल का नहीं हो जाता, वे हर महीने 1 लाख अमृता को देते रहेंगे। सैफ के पास अपना कहने को कुछ नहीं बचा था। उनका आलीशान बंगला अमृता और बच्चों के पास चला गया और वे खुद अपनी करीबी दोस्त रोजा कैटलोनो के साथ एक छोटे से 2 कमरे के अपार्टमेंट में रहने को मजबूर हो गए। इस रिश्ते के टूटने से शर्मिला टैगोर भी बुरी तरह टूट गई थीं। उनका कहना था कि वे लोग दोहरे नुकसान से गुजर रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ अपनी बहू को खोया, बल्कि अपने पोते पोती सारा और इब्राहिम से भी दूर हो गई। लेकिन दोस्तों, क्या वो 5 करोड़ रुपए अमृता सिंह के जख्मों को भर पाए? बिल्कुल नहीं। पैसे से आप ऐशो आराम खरीद सकते हैं, लेकिन एक सिंगल मदर का मानसिक सुकून नहीं। जो अमृता कभी अपने स्वाभिमान के लिए बड़े बड़े डायरेक्टर्स को अपने दरवाजे से वापस लौटा देती थीं, अब उन्हें 2 बच्चों का पेट पालने और उन्हें एक शानदार भविष्य देने के लिए दोबारा काम की तलाश में भटकना पड़ा। मजबूरी इस कदर हावी थी कि साल 2005 में उन्होंने एकता कपूर के टीवी सीरियल काव्यांजलि में नित्यानंदा जैसी एक नेगेटिव किरदार निभाने का फैसला किया। जिस एक्ट्रेस ने हमेशा लीड रोल किए, वो अब टीवी पर विलन बनने को तैयार थी, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल था। अमृता ने उस वक्त एक बेहद भावुक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें इस बात का ताउम्र मलाल रहेगा कि उनका बेटा इब्राहिम जब सिर्फ 4 साल का था, तब वे उसे घर पर अकेला छोड़कर पैसे कमाने के लिए दिन रात शूटिंग करती थीं। उन्होंने अपने दर्द को बयां करते हुए कहा था, एक मछली सिर्फ तैर सकती है, वो उड़ नहीं सकती। उनकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी, जहां उन्हें अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए अपनी ममता को दबाकर काम पर जाना पड़ता था। अमृता ने महीने में 20-20 दिन लगातार बिना सोए काम किया, ताकि बाकी के दिन वे अपने बच्चों के साथ बिता सकें और उन्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दे सके। यही वजह है कि सारा और इब्राहिम के लिए उनकी माँ ही उनका सब कुछ है। लेकिन दोस्तों, वक्त का पहिया कभी एक जैसा नहीं रहता। ये बड़े से बड़े जख्मों पर भी मरहम लगा देता है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज का पटौदी परिवार है।
सैफ अली खान ने भले ही करीना कपूर से शादी कर ली, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों सारा और इब्राहिम से कभी अपना नाता नहीं तोड़ा। इस पूरे मामले में करीना कपूर खान की समझदारी की भी तारीफ करनी होगी, जिन्होंने इस उलझे हुए रिश्ते को बहुत ही सूझबूझ से संभाला है। करीना ने सरेआम ये बात स्वीकार की है कि वे अमृता सिंह से कभी आमने सामने नहीं मिली है, लेकिन उनके मन में अमृता के लिए बेहद गहरा सम्मान और हमदर्दी है। वो हमेशा सैफ को प्रेरित करती हैं कि वे अपने बच्चों और अपनी पूर्व पत्नी के साथ एक बेहतर रिश्ता बनाकर रखें। दूसरी तरफ अमृता सिंह का बड़प्पन भी देखिए। जब सैफ और करीना की शादी हो रही थी, तब उन्होंने खुद अपनी बेटी सारा को अपने हाथों से सजाकर अपने पिता की शादी में भेजा था। रिश्तों की इसी कड़वाहट के खत्म होने का सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब कुछ समय पहले सारा अली खान ने अपनी मां अमृता सिंह और अपनी दादी शर्मिला टैगोर को एक साथ लाकर एक खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी और उन्हें अपनी जिंदगी की ओजी लेजेंड्स बताया था। ये इस बात का सबूत है कि बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन आज ये लोग अतीत की कड़वाहट को भूलकर आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, एक औरत के शरीर और दिमाग पर जब इतने सारे भूचाल आते हैं, जहां उसे अपना चमकता हुआ करियर खोना पड़ा, एक गलत शादी का दर्द झेलना पड़ा, 5 करोड़ के कड़वे तलाक से गुजरना पड़ा और फिर अकेले दम पर बच्चों को पालना पड़ा, तो उसका असर सेहत पर दिखना लाजमी है। यही वजह है कि आज अमृता सिंह वक्त से पहले इतनी कमजोर और बीमार हो चुकी हैं। उन्होंने अपने बच्चों का कल संवारने के लिए अपनी पूरी जवानी और अपनी सेहत दांव पर लगा दी। अमृता सिंह की कहानी सिर्फ फिल्मी गॉसिप नहीं है, बल्कि ग्लैमर के पीछे छिपी एक माँ की ममता, त्याग और हौसले की वो जीती जागती दास्तान है, जिसे सुनकर हर आंख नम हो जाती है। अमृता सिंह के इस पूरे सफर, उनके इस दर्दनाक संघर्ष और पटौदी परिवार के इस बदलते रूप को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि अमृता सिंह को इतिहास ने वो सम्मान नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएं।